हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ भार मात्रा की वेट यूनिट के अंतर्गत आने वाले जो मैंने बताए। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था वेट यूनिट में कौन कौन से थे यूनिट। फर्स्ट था वेट परसेंटेज, सेकंड ppm पार्ट्स पर मिलियन, थर्ड पार्ट्स पर बिलियन। अब फोर्थ था मोललता। मोललता को मोलैलिटी भी कहते हैं और इसके नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे मोल भिन्न को। फिलहाल रिसेंटली हम मोललता के बारे में जानकारी देते हैं। मोललता मोलैलिटी, इसको मोलैलिटी कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम विलायक में घोले गए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम द्रव विलायक हम एक कंटेनर में भर लेंगे। 1 किलोग्राम द्रव विलायक एक कंटेनर में फिलअप कर लेंगे। फिर उसमें बाहर से विलेय के मोल को डिजोल्व करेंगे। बाहर से क्या डिजोल्व करेंगे? विलेय के मोल। ये कंडीशन होनी चाहिए इसमें। पहले एक कंटेनर में 1 किलोग्राम लिक्विड सॉल्यूशन जैसे जल विलायक भर लिया, उसमें विलेय के मोल ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड से डिजोल्व कर दिया। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड से डिजोल्व करने के बाद 1 किलोग्राम लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद जो बनेगा सॉल्यूशन, वो उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता क्या होगी? मोललता होगी। क्या होगी? मोललता। एक बार फिर समझें। 1 किलोग्राम जल विलायक हमने एक कंटेनर में फिलअप कर लिया, एक पात्र में। उसमें बाहर से विलेय के मोल सॉल्यूट के क्या बोल रहे हैं? मोल डिजोल्व कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन मोलैलिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसा, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। यह ताप अप्रभावित मात्रक है। कैसा है? टेम्परेचर नॉन इफेक्टिव यूनिट। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होती है, मोल प्रति किलोग्राम। यह इसका जो फॉर्मूला क्या होगा? मोललता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। क्योंकि विलायक का भार किलोग्राम में लेंगे, उसमें विलेय के मोल डिजोल्व होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kilogram solvent which is called molality. Number of moles of solute which dissolve in 1 kilogram solvent which is called molality. Okay, we know that in previous day mole is equal mass upon molar mass. जनरली मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मात्रा में अणुभार का भाग देते हैं या मोलर द्रव्यमान का भाग देते हैं। मात्रा में किसी पदार्थ की जो दी गई मात्रा या द्रव्यमान होगा, उसमें उसके अणुभार का या आणविक द्रव्यमान का या मोलर द्रव्यमान का भाग दे दें तो मोल ज्ञात हो जाता है। तो ये मोल किसकी है? विलेय की। मतलब मोल किसकी है? विलेय यानी सॉल्यूट की है। तो इसको कैसे हम रख सकते हैं? मोल, विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार। ये जो मोल है वो किसके हैं? विलेय के मोल हैं। तो विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार। ठीक है, मोल बराबर मात्रा बट्टे अणुभार, तो विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार। इस मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा? विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार आ जाएगा। विलेय की मात्रा बट्टे विलेय का अणुभार, ऊपर गुणा हो जाएगा 1 बट्टे और नीचे हो जाएगा विलायक का भार किलोग्राम में। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। मोललता बराबर क्या है? 1 किलोग्राम द्रव विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 1 kilogram solvent which is called molality. Okay, it is represented by small m and units of molality is equal mole per kilogram.
ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगी, विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा का मतलब विलेय का द्रव्यमान भी कह सकते हैं, बटे विलेय का अणुभार। अणुभार का हम मोलर द्रव्यमान भी ले सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी ले सकते हैं, ठीक है। और आगे आपको पता है विलेय के मोल की जगह पे हमने क्या रख दिया, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और बटे में क्या था, विलायक का भार किलोग्राम में। तो बटे वाला वो आगे खिसक गया, उसको ऊपर से एक लगा करके हमने लिख दिया 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम में। 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम में। एक बार फिर समय, अभी मैंने सूत्र क्या बताया था, मोललता इक्वल क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। यही तो सूत्र बताया था इक्वेशन फर्स्ट। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार आ गया, और जो बटे में था विलायक का भार किलोग्राम में, उसको हमने आगे खिसका करके 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम में लिख दिया। ओके, समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया था मोललता का सूत्र, मोललता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, ये बताया था, ठीक है। तो विलेय के मोल की जगह पे विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार रख दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया। ओके, ये ऐसे आ गया। और विलायक का भार किलोग्राम में, इसको आगे किसका करके 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम लिख दिया। तो ये आपको इक्वेशन 2 समझ में आ गया होगा। इससे डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं। सरल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 20 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को 1 किलोग्राम जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया गया, जलीय विलयन बनाया गया। तो प्राप्त विलयन की मोललता बताइए, प्राप्त विलयन की मोललता बताइए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला पता है, विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार गुणा 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय की जो मात्रा है वो कितनी दे रखी है यहाँ, विलेय की मात्रा प्रश्नानुसार विलेय की मात्रा 20 ग्राम दे रखी है। विलेय यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा, विलेय क्या है यहाँ, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का अणुभार निकालना है। अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है 23, भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का 11, परमाणु भार 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ 8 होता है परमाणु क्रमांक, 16 होता है परमाणु भार, प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु भार होता है। तो ये जो परमाणु भार है सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, और हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। अणुभार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है। अणुभार का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर कितना आया, 40 ग्राम प्रति मोल आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विलेय कास्टिक सोडा का अणुभार कितना आया, विलेय कास्टिक सोडा का अणुभार 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 तो सोडियम का हो गया परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 40 ग्राम प्रति मोल ये उसका अणुभार आ गया। और विलायक का भार कितना दे रखा है प्रश्न में, विलायक का भार कितना दे रखा है, विलायक का भार 1 किलोग्राम दे रखा है, कितना 1 किलोग्राम, ठीक है। इन सब मानों को हम किस में रखेंगे,
जो इक्वेशन 2 आया था, इक्वेशन 2, उसमें पुटअप करेंगे। ये सभी मानों को किसमें रखेंगे? मोललता इक्वल विलेय की मात्रा बटे विलेय का भार इंटू 1 बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मोलैलिटी इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, इस इक्वेशन में इसको पुटअप कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? विलेय की मात्रा 20 ग्राम बटे विलेय का भार कितना है? 40 ग्राम प्रति मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है, इंटू 1 बटे विलायक का भार कितना है? 1 किलोग्राम है। ओके, तो देखिए यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बट्टे मोल हो गया, मोल ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 20 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब 1 बट्टे 2, 1 बट्टे 2 ये आ जाएगा। अब आपको देख रहे हैं यहाँ ग्राम प्रति मोल है, तो ग्राम प्रति मोल क्या है? 1 बट्टे मोल हो गया। तो 1 बट्टे मोल यानी ग्राम से ग्राम एक बार कट गया, तो 1/मोल को हम कैसे लिखेंगे? मोल ऊपर पहुंच जाएगा, किलोग्राम नीचे रह जाएगा, यानी 20/40 का मान आधा हो गया, ठीक है। तो आधा मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 1/2 स्मॉल m भी लिख सकते हैं और 1/2 को 0.5 स्मॉल m भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बोर्ड में इस तरह से भी दिया जाता है कि 20 ग्राम कास्टिक सोडा को 1 किलोग्राम जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन में सांद्रता क्या होगी? प्राप्त विलयन में सांद्रता ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना, इसमें सांद्रता मोललता निकलेगी। क्या निकलेगी? मोललता, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार समझ लें। क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। बोर्ड में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है कि 20 ग्राम NaOH को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया, इसकी सांद्रता होगी 1/2 कैपिटल M। ये कैपिटल M मोलरता के लिए, मोललता के लिए नहीं है, मोललता के लिए नहीं है, मोलरता के लिए है, ठीक है। दूसरा 1.0 कैपिटल M, तीसरा 1/2 स्मॉल m और चौथा 0.6 स्मॉल m। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसकी सांद्रता कितनी होगी? 1/2 स्मॉल m। ऐसा क्यों? 1/2 कैपिटल M क्यों नहीं होगा? ये मोलरता है। मोलरता 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या होगी। मोलरता क्या होगी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड मोलरिटी, मोलरता। ओके, मोलरता तो वो होती है, लेकिन मोलरता नहीं है यहाँ। ये 1 किलोग्राम जल विलायक दे रखा है, तो 1 किलोग्राम जल विलायक की जगह 1 लीटर विलयन होता तो मोलरता होती। लेकिन 1 किलोग्राम जल दे रखा है, जल विलायक दे रखा है, द्रव विलायक, तो 1 किलोग्राम द्रव विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या 20 ग्राम से मोल निकलेंगे, कास्टिक सोडा के आधा मोल निकलेंगे, तो ये मोललता हो गया। क्या हो गया? मोललता। हम इससे पहचानेंगे। यहाँ द्रव विलायक की अमाउंट दे रखी है, तो निश्चित रूप से ध्यान रखना इसकी सांद्रता किसमें निकालेंगे? मोललता में निकालेंगे। यदि द्रव विलायक की मात्रा अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट दे रखा है तो ध्यान रखना मोललता निकलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड बोर्ड एग्जाम आरबीएससी एनसीईआरटी में बहुत पूछा जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह से बता देता हूं। अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें आया है, ठीक है, उसको मैं आपको बता देता हूं। 30 ग्राम
ठीक है, तो ये इसके आगे हम चर्चा करेंगे।